और अब बात महाराष्ट्र की, जहां महाआघाड़ी सरकार में आपसी खटपट खत्म नहीं हो रही। पहले सीएम पद को लेकर तकरार हुई, फिर मंत्रालय को लेकर, अब सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अधिकारों को लेकर घमासान मचा है। हालत यह हो गई है कि एक ही मुद्दे पर सीएम और डिप्टी सीएम अलग अलग मीटिंग करने लगे हैं। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव और डिप्टी सीएम में खींचतान। सीएम उद्धव और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच पावर के लिए फाइट। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाआघाड़ी सरकार को अभी 60 दिन भी नहीं हुए और उद्धव के लिए सरकार चलाना हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। पहले सीएम पद पर संग्राम हुआ, फिर डिप्टी सीएम पद के लिए घमासान चला। मंत्रालय के बंटवारे पर सिर्फ टव्वल से जंग हसाई हुई। अब सीएम और डिप्टी सीएम के बीच नाक की लड़ाई छिड़ गई है। इस संग्राम की रणभूमि बना है मुंबई का वाडिया अस्पताल, जहां अस्पताल प्रशासन और बीएमसी के बीच जारी विवाद के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। फंड की कमी के कारण वेतन नहीं मिलने से नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब इसी मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार में ठन गई है। वाडिया अस्पताल को लेकर मंत्रालय में एक ही वक्त में दो अलग अलग बैठक हुई। एक बैठक सीएम उद्धव के साथ और उसी बिल्डिंग में दूसरी बैठक डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने डिप्टी सीएम के साथ बैठक की तो सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मुंबई मेयर, बीएमसी कमिश्नर, वाडिया अस्पताल की सीईओ समेत कई अधिकारियों ने बैठक की। इस बीच उद्धव सरकार ने 46 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम दोनों खेमा इसे अपनी जीत बता रहे हैं। CM has given us full assurance that we will get whatever is deserved to us, and we have full confidence in CM Uddhav Thackeray ji and his team that they will get us whatever is due to us. दादा ने हमको अश्योरेंस दिया है कि बीएमसी से 22 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट से 26 करोड़, जैसा 46 करोड़ वो इमीडिएटली दे रहे हैं। और कल से अस्पताल चालू होगा। मेरे साथ पीछे वो सब स्टाफ है, उनके सामने हमको अश्योरेंस दिया है। और जो मैंने कल से बोली हूँ कि वाडिया अस्पताल हम बंद नहीं होने देंगे। ये सिर्फ वाडिया अस्पताल का मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से उद्धव और अजीत पवार के बीच रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। अजीत पवार राज्य के डिप्टी सीएम हैं और उनके पास वित्त मंत्रालय है। बावजूद इसके वो हर मंत्रालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीएम उद्धव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दादर के इंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक पर सीएम और डिप्टी सीएम को मिलकर फैसला लेना था, लेकिन उद्धव से पहले ही अजीत पवार ने न सिर्फ 990 करोड़ के खर्च का ऐलान कर दिया, बल्कि जाकर जगह का निरीक्षण भी कर लिया। इसी तरह नगर विकास मंत्रालय भी शिवसेना के पास है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश अजीत पवार के दफ्तर से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने से पहले ही एनसीपी और शिवसेना के बीच मतभेद सामने आने लगे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद हुआ तो मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर तकरार हुई और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में अजीत पवार और अशोक चव्हाण के बीच कहासुनी तक हो गई थी। महाराष्ट्र में इस पूरे वाद विवाद के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल में उद्धव ठाकरे हैं। अजीत पवार अगर यूं ही सीमाएं तोड़ते रहेंगे तो महाआघाड़ी की गाड़ी चलाना उद्धव के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।